मेष राशि के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, 9 देवी देवताओं ने तुम्हारे घर को घेर दिया थी। नए साल की शुरुआत ऐसी होगी आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अगले 48 घंटों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। क्योंकि दोस्तों अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का बरसों बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कितनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी, यह तो कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, आपने पिछले वर्ष बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई, खूब धोखे भी खाए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए दोस्तों, काफी बार आप लोगों के सामने कुड़कुड़ाए हो। लेकिन मित्रों अब यह जो नया वर्ष आया है इसकी शुरुआत इतनी ज्यादा शानदार हो रही है कि यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार जाने वाला है। क्योंकि मित्रों शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि इस वर्ष जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हर वह क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों, क्योंकि शनि देव रचने जा रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 48 घंटों में जो होगा यकीन मान लो खुशियां तो आ रही हैं, लेकिन थोड़ा वर्ष आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों मेष राशि वालों, आपको बता दूं कि यह जो वर्ष चल रहा है और ये समय चल रहा है बहुत ही ज्यादा शानदार समय है। दोस्तों बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 48 घंटों में और 7 दिनों में दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को दोस्तों नरक बना सकता है। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा। दोस्तों यह व्यक्ति आपके अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। यदि आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीखना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन सावधानियां भी रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके जो दुश्मन है दोस्तों वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों यदि थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी, समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 7 दिन नए साल के, यकीन मानिए आपको अपनी नानी बता दी याद आने वाली है। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, बस खुशियां नहीं है लेकिन बस चुनौतियां भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशखबरियां मिलने वाली हैं और कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां बताऊंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि मित्रों आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला। दोस्तों आपके जो दुश्मन है लेकिन उन्होंने आपको, आपके नसीब को भी बांध रखा था, आपके रुपये पैसों को भी बांध रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार सब कुछ बांध रखा था। और दोस्तों जो आपके दुश्मन है वे पिछले कई वर्षों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र तोड़ने टोट के करवाए जा रहे थे। लेकिन मित्रों अब डरने की कोई बात नहीं। इस साल यदि आपके दुश्मन चाहे कितना भी जोर लगा ले, आपका बाल विवाह का नहीं करवाने वाले। क्योंकि मित्रों एक ऐसा उपाय इस आप लोगों की सारी चार को फेल करने वाले हैं। दोस्तों मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि वह सच्चाई बताना भी आवश्यक है। यदि नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है। इसलिए दोस्तों मजबूरी में बताना होगा, क्योंकि जरूरी है साथियों। बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। दोस्तों आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मित्रों आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मित्रों आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। देखिए रोजाना मैं आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। फिर कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक प्रदान कीजिए। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं तो साथियों इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए दोस्तों लाइक कर दीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन हृदय भाव से, सच्चा दर्द हृदय भाव से हर हर महादेव जय माता रानी लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अगले 7-8 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में होने वाला है। साथियों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए साथियों इस वर्ष सबसे ज्यादा आपको घाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों,
खाटू श्याम जी कलयुग के वासी हैं। जी हाँ, खाटू जी कलयुग के देवता हैं। दोस्तों कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों कृपया करके उनकी भक्ति अवश्य कीजिएगा। दोस्तों एक बात बिल्कुल भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष यानी कि जो बीता हुआ वर्ष था उसमें एक बहुत ही ज्यादा शिकायत दे रही थी आपकी तरफ से कि आपके गुरुजी मेरे हम काम में बढ़ा दे रही जो भी करने जा रहा हूँ। दोस्तों उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रहा है। शायद हमारे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बांध दिया, मैं आगे बढ़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हर चीज में विघ्न दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके वर्ष भी ऐसा हो रहा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा, तो आपके लिए एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों किसी भी क्षेत्र में कोई घर परिवार गए, किसी भी कीमत में कुछ भी हो, बड़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएंगी। दोस्तों माता माँ लक्ष्मी आपके घर आएगी और धन दौलत बरसाएगी। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब कुछ बढ़िया होने लगेंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। दोस्तों कैसे करना है? सुबह जैसे ही नींद खोले सबसे पहले अपने हथेलियों को देखना है और अपनी हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना है। दोस्तों आपको शायद मंत्र मालूम होगा, नहीं मालूम तो ध्यान से सान लें। कारागारा वास्ते लक्ष्मी कर मध्यर सरस्वती कर मूल्य तू गोविंद प्रभाद एकर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र का जाप दोस्तों करोगे तो आपका जितना भी बाधा आती है हर क्षेत्र में वह बाधाएं आना बंद हो जाएंगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र अवश्य पढ़ा करें। तो दोस्तों अब देखिए एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने की गलती भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी बताने वाला हूँ अगले वर्ष 7-8 दिनों की। और दोस्तों बहुत गाढ़ लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग वर्ष 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मैंने चैनल पर काफी लगभग मेरे चैनल पर 3-4 हजार सब्सक्राइबर और उनमें से लगभग करीब 90% ये समस्या है। जो उनके दुश्मन है उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है दोस्तों, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती हैं, बहुत चीजों से उनको जूझना होता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मनती जाती है, घर झगड़े होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई में कलेश होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो ये दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक के करवाते हैं। इनसे आप सब कैसे बच सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, फर्क नहीं होता। आप अपने घर में ये उपाय कीजिए। यदि आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप अब वहां पर भी ये उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी और ना ही कोई दुश्मन आपका बाल बांका करवा पाएगा। दोस्तों चाहे कितना भी परेशान, तो देखिए दोस्तों आपकी नौकरी हो, व्यवहार व्यापार चाहे फर्क नहीं पड़ता, यह उपाय कीजिए। दोस्तों यदि आप कारोबार है, आपकी दुकान है, आप वहां भी ये उपाय कर बैठे। देखिए किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल बांका कर पाएगा। दोस्तों चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र या टोना टाटका करवा दे, करवाना क्या है, आपको बाजार जाना है। जी हाँ दोस्तों, बाजार जा और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आना है। दोस्तों तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उस मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उसे स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में कोई तंत्र मंत्र हो, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी। दोस्तों ना ही कोई भूत प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का दर्द आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका घायल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये उपाय कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला। लिख कर रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले वर्ष 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज एक ऐसी बात बताने जा वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाहे चाबी किसी गाड़ी की हो या फिर गाड़ी वाले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है
किसी ने गाड़ी की चाबी मांगी तो उन्होंने फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, चाबी फेंक दी और चाबी यदि टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखें जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से भी केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है दोस्तों, वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, मेष राशि वालों, ये जो समय है जाते जाते, यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और काफी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली भी हैं जो आप कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत जहां आप खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों, व्यापारियों को खास करके दोस्तों संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना होगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की भी रुक सकती है। आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी होगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, मेष राशि वालों, आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं दोस्तों, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपका कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, कामकाज में भी व्यस्त रहने के कारण आपको मौके नहीं मिल पा रहा, तो दोस्तों आज का दिन भी आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला। आप अपनी मन पसंद जगह पर पार्टी शार्टी के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। दिल से खर्चा आपको नहीं करना है दोस्तों, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला। दोस्तों, आपको पैसे के आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर होगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है दोस्तों, भाग्यशाली होने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख को दोस्त मुसीबतें आ रही हों, यदि आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप होंगे। आपको जो आपकी मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थिति है। तरक्की होने के अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं, या फिर आप कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाह रहे थे, तो यह जो जनवरी का माह है दोस्तों, थोड़ा ढांसा रुक जा। जन्म समय और परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक नहीं दिख रही जितने इन कामों के लिए होना चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है दोस्तों, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल भी ना करें जनवरी माह के, क्योंकि दोस्तों जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता सलाह है। दोस्तों, वहीं ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ था तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना होगा। अन्यथा मित्रों, उस काम की वजह से भी आपकी जो रिपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है दोस्तों, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए दोस्तों, जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए फंसे हुए हैं, उनको पूरा करने की पूरी आवश्यकता है। कोशिश कीजिए। इस समय दोस्तों जो आपका धन है, पैसा है, कहीं फंस गया है, किसी को दिया था, उधार दिया था, कोई वापस नहीं कर रहा था, कहीं लगाया था तो आपको वापस नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों उसे ना मिलने की वजह से आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है, बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा दोस्तों गर्म होगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन होंगे, यानी कि अभी से जो 2, 3, 4 दिन है दोस्तों, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके जो उच्च अधिकारियों का जो थोड़ा मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना होगा, आपको अपने रूटीन व जो व्यवस्था रखनी है, सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान फोकस करना है, उस चीज पर आपको, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। यदि आपका जो रूटीन है दोस्तों वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। यदि आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिए। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आप आस पड़ोस में जो कोई है आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा, आपके बच्चों, आपके किसी बच्चे पर घर में बरकत नहीं रहती,
कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है दोस्तों। जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की यदि फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से दोस्तों जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर में मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर दोस्तों सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजरों से दोस्तों आप सबको और आपके पूरे परिवारों को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर दोस्तों अपने घर पर अवश्य लगाना चाहिए। जाते जाते दोस्तों यदि स्वास्थ्य की बात करें तो ध्यान दीजिए, कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। आप काम जहाँ रहे हो यदि परंतु खुद का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा समय निकालें अपने आराम के लिए भी। अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना कीजिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते टाइम उनके स्वभाव का गलत फायदा न उठाया जाए। इंटरप्टिंग इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। यूं काम काज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगोगे तो सावधानी रखकर चलोगे तो परिस्थितियां अपने आप को ऑटोमेटिकली आपके अनुकूल हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल बना है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुशखबरी भी मिल जाएगी दोस्तों। वहीं नजदीक के रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीक के रिश्ते हैं दोस्तों उनको थोड़ा सा दोस्तों यदि उनमें गिले शिकवे हैं तो कोशिश आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़े बड़ा अच्छा होगा, वरना परिस्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के लिए ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। काम आपके दोस्तों कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। फिर दोस्तों यह वक्त हो दोस्तों, इसलिए हर इंसान की कदर अवश्य कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है साथियों, हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, मित्र, दोस्त। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उनकी कदर नहीं कर पाते और जब ऊपर वाला उनको हमसे छीन लेता है, हमसे दूर कर देता है, तब दोस्तों हमें मालूम पड़ता है कि आखिर हमारे पास क्या चीज़ थी और हमने तो उसकी कदर ही नहीं की। फिर ऐसा भी वक्त के साथ भी है। वक्तव्य दोस्तों बहुत कीमती होता है। यदि आपने वक्त की कदर नहीं करी तो समय पर साथियों आपने वक्त को नहीं समझा तो सौ साथियों ये भी वक्त निकल जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों का कदर कीमत, इंसान की भी और वक्त की भी कदर हमेशा कीजिएगा। आपकी संतान किसी समस्या को लेकर आज तनाव में आ सकती है। वह समस्या उनके करियर को लेकर हो सकती है या फिर पढ़ाई लिखाई को हो सकती है। इसलिए उनका उचित मार्गदर्शन करना बहुत आवश्यक है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको उचित ध्यान रखना आवश्यक होगा कि समय अंतराल में दोस्तों आपके जो माता पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है। छोटी सी समस्या आने पर तुरंत उनका इलाज करवाएं, वरना आपकी लापरवाही के कारण यह छोटी सी समस्या बड़ी समस्या में भी तक समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों तुरंत ध्यान रखें। ओवर कॉन्टिफिकेशन और अनावश्यक यात्रा या इन चीजों से आपको परहेज करना है। कोई भी काम करने जाओ तो यह ना सोचे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। आपके अंदर इतना बेकार कंपटीशन, इतना ओवर कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए कि साथ ही ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि दोस्तों यदि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं, दोस्तों मेरे हाथ का नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं सोचना है दोस्तों। थोड़ा सा कंपटीशन रखना भी आवश्यक है कि यदि ये काम है तो ठीक करके देखते हैं, होगा बस ही होगा, मैं करूँगा, ऐसा ही कंपटीशन होना चाहिए, ना कि दोस्तों ओवर ना कि लो। वहीं साथियों यदि आपके बिजनेस में भी कोई समस्या आ रही है तो उसका भी हल आज अवश्य निकलेगा। आज आपको सितारों की चाल आपकी हर समस्या का हल आपको दिलाने वाली है। इनकम के स्रोत दोस्तों इस समय बढ़ने वाले हैं। कमाई के साथियों जरिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ने लगेंगे। आपके बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मेहनत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो लोग नौकरी वाले हैं उनका किसी अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। और यदि मतभेद
जैसी स्थिति बने तो अपने कदम पीछे बढ़ाइएगा, अन्यथा मतभेद आ सकते हैं और आपके दोस्तों नौकरी पर भी संकट आ सकता है। वहीं साथियों, ध्यान से सुनना, किसी खास काम को लेकर की गई वह मेहनत आज कामयाब बनाने वाली है आपको। दोस्तों, यदि आपने किसी काम को लेकर बहुत कड़ी मेहनत की थी तो उस काम में अब कामयाबी आपको मिलने वाली है। यदि आप उस काम को लेकर मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके कामयाबी हाथ आने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान होने वाले हैं। दोस्तों, घर और समाज में भी आपके योगदान की सराहना होने लगेगी। दोस्तों, बात और दीन और दोनों की दोनों अच्छी है। दोनों यदि बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक प्रदान कीजिएगा। और साथियों, लक्ष्य आपका जो भी है, जो भी आपने भविष्य में सोच रखा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, दोस्तों मेरा ये लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की वजह से थोड़ी सी चिंता आ सकती है। जो लोग आपके लिए दिक्कत बढ़ा रहे हैं, जो लोग आपकी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए। दूसरे के स्वभाव और मूड का जो प्रभाव है खुद पर ना होने दें। कभी कभी होता है कि जीवन साथी का जो मूड है वह खराब हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके ऊपर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। साथ ही परिवार में किसी का मूड खराब हो या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो तो दोस्तों, या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो तो दोस्तों आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है कि लोगों का मूड तो दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से चेंज हो जाता है। उनका काम यदि आप कर दोगे तो अब वह हंसेंगे और खुश होंगे, आपके साथ बढ़िया रहेंगे। परंतु दोस्तों, जब आपने कह दिया कि अरे इससे यह काम नहीं हो सकता, तो उनका स्वभाव ही बदल जाएगा, उनका मूड भी बदल जाएगा। इसलिए अपने आप पर ध्यान रखें, लोगों पर इतना ध्यान मत रखिएगा। टारगेट पूरा करने के लिए दोस्तों मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों एक अचूक उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को धन लाभ के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए यह लाभ बहुत कार्य है, इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दक्षिण की जो दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है दोस्तों, वह लक्ष्मी माता की दिशा होती है। दक्षिण दिशा को दक्षिणता की दिशा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को विष्णु बहुत प्रिय है और दिल को बहुत मेल माना जाता है। दोस्तों, जो तिल होता है उसको विष्णु का मेल माना जाता है, इसलिए जो घर की दक्षिण दिशा होती है दोस्तों, आपकी जो दक्षिण दिशा है घर की, वहां पर यदि आप नियमित रूप से तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो गरीबी आपका घर छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए दक्षिण दिशा में आप अवश्य ही एक तिल का तेल दीपक जलाइएगा। इससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, न ही धन दौलत की आपको कमी होगी। कर्ज यदि बढ़ चुका है तो उससे राहत पाने में भी आपको बहुत जल्द दोस्तों इसका फायदा दिखने लगेगा। जाते जाते यदि आपके स्वास्थ्य की भी बातें करते हुए जाएं तो दोस्तों अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटों में अन्यथा दोस्तों आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट वगैरह की दिक्कतें भी हो सकती है, गैस की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसीलिए ध्यान रखना, खान पीन का बहुत पूरा ध्यान रखें। यदि प्याज, मोहब्बत, प्रेम संबंध, लव लाइफ की यदि हम बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के जो संबंध हैं मधुर रहेंगे, जिससे जो घर का वातावरण है वह खुशनुमा बना हुआ रहेगा। प्रेम और रोमांस में भी नजदीकियां आने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर उपाय भी बताया गया था, सावधानियां भी बताई गई हैं, आपका राशिफल भी पूरा बताया गया था, पंचांगी भी घटना बताई गई थी, ग्रह गोचर की गणना भी बताई गई थी। तो आशा ही इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आया हो तो कुछ अच्छा लगा हो तो कुछ वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक प्रदान कीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दर्शकों फिर ऐसी आपके ग्रह नक्षत्र से जुड़ी और आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सटीक भविष्यवाणियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग भी लिख कर जाइएगा, इससे प्रभु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा।